पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पे बैठकर कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है। भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत देखिए भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं, परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है, परंतु लिखा है भागवत जी में विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। उसी प्रकार जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं, आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, शेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग शेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही शेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सोनार ही सोने का काम करता था। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग पासवान हैं। अच्छा, तो देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी है जी। व्यवस्था तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक अभी कारण मैं बोलूँगा। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। कारण जानते हैं क्यों? कारण इसका बहुत बड़ा ये है कि ब्राह्मणों की परंपराएं ना ब्राह्मण लोग समझते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी पत्नी भी ब्राह्मण परिवार से है, तो वो भी उस परंपरा को मानती आई है, वो भी वही चीज, वो भी गाय को माता मानती है, हम भी गाय को माता मानते हैं। उनके यहाँ भी तुलसी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी तुलसी की पूजा होती है। तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी भगवान जी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती। तो इससे क्या हो गया, तुरंत हम लोग मिल गए, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कोई हिंदू कर ले शादी मुसलमान से, उदाहरण, तो क्या होगा, हिंदू तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। हाँ। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी? रोएगी नहीं वो। तो विवाह वहां करना चाहिए जहां हम दोनों के विचार मिलते हों। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं।